हमने कल क्या आरोप लगवाना है, मुंह कौन देख दे हमने क्या काम करना है, किसाना न खा के, खिलाड़ियां न खा के, सब क्या है न खा के। भाई चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है और फिलहाल मैं विधानसभा की बिल्कुल हॉट सीट मैम की सीट के ऊपर मैं मौजूद हूँ। आप देखने लग रहे हो कि हरियाणा मंगई साहब भाई दीपेंद्र हुड्डा जो है, हरियाणा मंगई साहब यात्रा जो उनकी चली हुई है हरियाणा के अंदर, और एक यात्रा जो जन आशीर्वाद यात्रा भाई बलराम दांगी, पूर्व विधायक माननीय आनंद सिंह दांगी जी हैं जो उनके सुपुत्र बलराम दांगी अपनी यात्रा को मैम हल्के के अंदर लेकर चले हुए हैं, जो कि यात्रा फिलहाल उनकी पिज़्ज़ाज प्लेस जो मैम का जो आपने पिज़्ज़ा तो बहुत ना खा रखा है, और आज जो यात्रा है बलराम दांगी जो भाई साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, आप देख रहे हो कि चाहने वाले की जो भीड़ लगी हुई है। अब उन्नति पर दो बात करवाऊंगा हम आपकी कि चुनाव को लेकर के किस प्रकार जो सक्रिय हैं और किस प्रकार जो है लोगों का शौक मिलने लग रहा है। भाई साहब बलराम जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। और ठीक ठाक हो? बस बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है यात्रा? भाई मैं ये आपको ये बताऊं, इस जन आशीर्वाद यात्रा में इतना ज़बरदस्त मेरे काके ताई हैं, दादा दादी हैं, नौजवान भाई हैं, इतना समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। आज तक मैं मेरे मतलब 40-45 साल से राजनीति में सक्रिय तो है, पर लेकिन इतना ज़बरदस्त समर्थन मैंने नहीं देखा आज तक मिलता। ऐसी क्या खास बात लगी कि इतना जन समर्थक आज तक आपने नहीं देखा? देखो वो इसलिए है, तो इतना का ला रहे हैं, इतना का ला रहे हैं कि देश का भट्ठा बिठा दिया इसने, ना नौकरी छोड़ी ना रोजगार छोड़ा। हाँ, झूठे वादे कर करके दुनिया न खा के, जमा देश न खा के। चलो यो भाई युवा का गुस्सा कड़न कड़े बोल रहा है और सरपंच का नाच रहा है। बिल्कुल रिटायरमेंट हुआ है इस बीजेपी सरकार में, इसने किसान पीटे। 1 वर्ष तो ऊपर किसान दिल्ली में 36 बिरादरी के अंदर किसान वर्ग होता है जो अपनी मेहनत मजदूरी करके पूरे भारतवर्ष का अपनी बहन बेटी का भाईचारे का पेट पालता है। इस सरकार ने उनको पीटने का काम किया। हरियाणा की बेटी जो वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है गोल्ड मेडल लाने के अंदर, उनको उनके साथ यदि अत्याचार किया तो वो इनके सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया। मैं चाहता हूँ हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस की लहर है, और यहाँ से भाई बलराम सिंह दांगी जो माननीय आनंद सिंह दांगी का सुपुत्र है वो भारी मतों से विजयी होगा। और इसके पीछे लगने का हमारा एक ही उद्देश्य है, इससे हमें कोई काम की जरूरत नहीं। इसके अंदर एक जो चरित्रवान होता है, चरित्रवान का पुत्र चरित्रवान, बलराम सिंह दांगी में ये खासियत है, अपने पिता के जो कदम है उनके ऊपर चला हुआ है, और हम इसको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बलराम भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि चरित्रवान का पुत्र चरित्रवान, और हल्का के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आरोप भी लगा रहे हैं, पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी के ऊपर भी आरोप लगाए कि खर्चे पर्ची नौकरी देने का काम किया। भाई कोई एक आदमी तो लेकर आओ भाई, विरोधी आदमी कुछ भी कही जाओ। ये तो पूरे हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस बात के लिए वो है किसकी कर। 1 मिनट देखो, बीच में जो बात आपने सवाल पूछा है उसका जवाब लो पूरा। कोई खर्ची पर्ची को नूका हुआ है खर्ची, ये पर्ची तो मन काम है, नौकरी का काम है। जो विधायक बढ़ेगा उसके पास मैं लेके जाऊंगा भाई, तो वह तो होगी पर्ची। लेकिन किसी का उस नौकरी के बदले किसी का 1 गिलास पानी, वो तो भाईचारा आपस में, घर जाकर रोटी भी खावा दूध भी पीवा, पर लेकिन नौकरी के बदले अगर जो कोई नूके दे अगर भाई 1 गिलास दूध पिया हमारा या पैसे लिए, तो उस बात के लिए हम जिम्मेवार हर किताब नहीं आवा। जब हमने सर्वे करे हैं तो उस टाइम पे एक माला का बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है कि जिसका बट जितनी बड़ी माला उतनी बड़ी नौकरी। भाई ये तो देखो एक चुनाव है ना, ये एक आपस में सारे मिलजुल कर लड़ने वाले हैं, मिलजुल कर लड़ते हैं सारे। कोई अपने आप कोई अगर जब उसमें चुनाव में चंदा हो गया, इब हम भी गामा में जावा भाई, बड़ खेल करवावा, हम भी अगला ती चंदा देगा हुआ। और कोई यो एक सारा का काम है, इलेक्शन एक सभी का काम है। तो इसमें अगर जो कोई अपनी इच्छा से कोई वो करना चाहो तो उसमें क्या बात होगी। अब की बार महम की सीट को लेकर के कांग्रेस की जो सीट है उसको लेकर बहुत ज्यादा कटाक्ष होने लग रहा है, यानी कि सोच रहे हैं कि बलराम की टिकट कट जाए, किसी और की आ जाए। ऐसा क्यों होने लग रहा है? भाई मैं बहुत सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं हमारे साथ भी जिन्होंने बाइट की है और खुद के बोल रहे हैं कि बलराम अगर आ गया या फिर विधायक आनंद सिंह दांगी को जो टिकट मिल गई तो मैम का जो भट्ठा गोल हो जाओ। भाई मैं विकास के काम, बच्चों को रोजगार आनंद सिंह दांगी के टाइम पे मिले हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम पे मिले हैं। भट्ठा गोल कैसे हो जाओ भाई, बच्चों को रोजगार दिया है। और भाई कुछ एक भाई रह भी गए। देखो
होता उसी से, रहता उसी से, जो कि मैं करे, जो कि मैं करे ना तो उसको रहेगा कि। तो ये बात है भाई, काम किया है और आगे भी काम करेंगे यार। लोगों का जो ये जन आशीर्वाद यात्रा में, इसमें मेरे काकी ताइयों का, सारों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद जो मिल रहा है, उसका ये एक किस्म का ये दिखाता है, दर्शाता है कि काम किए हैं। पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो ही मतलब क्यों टिकट कटवाने की होड़ में खड़े हैं? कौन से हैं पुराने कार्यकर्ता? एक का नाम अभी तो कुछ दिन बताओ। पहले की बात है, मैं पुराने रोहतक कार्यकर्ता। मैं रोहतक गया हूँ, आपकी ही बुआ का लड़का है सामन गांव से, हाँ। जो कि बोल रहा है कि टिकट मेरे को मिलनी। भाई इसमें स्वतंत्र भारत है, इसमें कोई भी टिकट के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सभी को अधिकार है, वो अपनी टिकट वही मांग बात सकते पूछ रहा हैं। हूँ, इतनी बहसबाजी क्यों शुरू हो रही है? कि कारण हो रहा है? अरे एक मिनट यार, बलराम ने इस हल्के में दुख सुख में रहा है, 24 घंटे रहा है। कुछ एक आदमी अभी इलेक्शन के सीजन में आ गए और वो अपना वो कर रहे हैं। ये हर एक इलेक्शन में आते हैं, अपनी टिकट के लिए अप्लाई करते हैं हर इलेक्शन में। पर लेकिन मैं मलके की जनता जानती है भाई, इस मैं मलके में जो 24 घंटे सुख दुख में कौन रहा है? बलराम रहा है, बलराम का बाबू रहा है भाई। और ये जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये रहे। कुछ एक आदमी अभी आए हैं इलेक्शन में आकर नु कहूं भाई हमने भी कोई बात नहीं, स्वतंत्र है, कोई भी टिकट मांग सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? और बलराम ने काम करा भाई, बलराम ने 24 घंटे कांग्रेस पार्टी के लिए, कितने भी कोई भी बात है, कोई रैली है, बड़ी तो बड़ी रैली है, कोई पद यात्रा है, कोई और सारी बात है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया बलराम ने कांग्रेस पार्टी के लिए दरी बिछाई है। लगातार आनंद सिंह दांग विधायक रहे हैं 15 साल, लेकिन पानी जो आज बरसात आ जाए तो पानी कहीं से निकलने का रास्ता नहीं है। आरोप लगाया जाए कि सीवर की जो व्यवस्था बिल्कुल ठप है। कहाँ थे उस टाइम पे वो विधायक जिन्होंने कोई कार्य करने का काम नहीं किया? करया भाई, नहीं ऐसे कैसे कह रहे हो, काम करने का नहीं किया। पानी खड़ा है मैम भाई साहब। शहर में सुनो, उस टाइम पे विधायक आनंद सिंह मैम दांग शहर में सीवर किसने बिछवाया? पानी की स्पेशलिटी की मैम शहर के लिए किसने बनवाई? कांग्रेस पार्टी ने बनवाई, कांग्रेस राज में बनी। उसके बाद बताओ उसकी गाद भी निकल सकी बीजेपी सरकार पे। किसका दोष मान रहे हो उसमें आप? फिलहाल की सरकार का मान रहे हो या फिर जो सीवर की व्यवस्था जो ठप पड़ी है उसका दोष मान? भाई हमने तो काम करे हैं 10 साल पर, 10 साल में किम्मे भी ना होया भाई। पानी भी निकलता उनका, ईब शिवरा का पानी भी कौन निकलता? तो को नहीं, उनकी ना सफाई हुई इस मैं मलका में। सुनो इस मैं मलका में 3 कॉलेज हैं, ITI है, JBTs हैं। कोई भी स्कूल कांग्रेस के टाइम पे कोई भी स्कूल की अपग्रेड की डिमांड नहीं थी। कितने स्कूल बनवाए, गामा में स्टेडियम बनवाए। ये बीजेपी में बता दो अगर जो किसी ने कोई एक भी स्टेडियम कितने बनाया हो तो। अंतिम सवाल है, कोई भी विपक्ष पार्टी वाला आता कहीं पर भी भाषण देता तो एक आपके ऊपर एक नाम जचा रखा है कि संस्कारी बेटा हल्के को दे दिया है। ये ऐसी बात क्यों बोली जा रही? भाई मैं क्या कहूँ, एक मिनट प्रधान जी, जब विरोधी आदमी अगर जय माला घालन लग जाओ तो विरोधी नहीं रहता। विरोधी आदमी विरोध करेगा। और ये मेरे मैं मलके के सभी काका ताऊ दादा दादी ये सब जानते हैं, मैं एक अच्छी तरह से उनके मान सम्मान इज्जत करके मैं चलता हूँ सबके साथ। और छोटे भाई हैं, छोटे भाइयों को छोटे भाइयों की तरह इज्जत मान सम्मान देता हूँ। युवाओं को किस प्रकार साथ लेके चलने की तैयारी है? भाई युवाओं साथ चल रहे हैं, बिल्कुल इतना जबरदस्त युवाओं का समर्थन मिल रहा है मेरे को। हर रोज अनेकों गांव के युवा जो अब जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब आओ हमारे प्रोग्राम करो, हम आपके साथ जुड़ के काम कराएंगे। आगे फिर कांग्रेस की सरकार आने लग रही है, अपने काम करें। मतलब देसी भाषा में पका ना बागड़ बल्ले बैठे हैं, उनके सामने बोल रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है मुकाबला नहीं कर पाएगा। कौन से बागड़ बिल्ले? मैं किससे न बागड़ बिल्ले नहीं कहता, आप कह रहे हो अपने। मैं नहीं कह रहा हूँ, देसी भाषा में कह अगर आपने। कोई बात ना भाई, वो कोई में कही जाओ, हम तो अपना काम करते हैं। अपने काम गिनाने की वो कौन है हमारे दौरा टाइम। इतने काम करवा रखे कांग्रेस राज में, चौधरी भूपेंद्र, इतने काम हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में फिर नहरा में पानी 15 दिन नहरा में पानी आओगा, ये 50 दिन में आवा, वो भी बेरा नहीं कितने दिन में आवा है ना। इतने सब कहेगा मतलब फ्लडेड वाटर सारा खड़ा हो जाओ है। तुम कहने का मतलब ये इस हल्के का कोई रुखाड़ा नहीं रहा। आप कल को विधायक बन जाते हो तो महम हल्के के लिए क्या कुछ योजनाएं बना के रख रखी है? सारे काम कराएंगे। कौन से काम? सबसे पहले खेतों में सिंचाई का पानी टेल तक सारे हर एक फुट बुआण का काम कराएंगे। कितने को फ्लडेड वाटर होगा उसका वो समाधान कराएंगे। हर एक गांव में पीने के पानी की जो व्यवस्था है, मेरी काकी ताई है वो बेचारी दूर दूर तक लेकर आवे, घर घर पानी पहुंचावाएंगे। बच्चों को रोजगार, पहले जिस हिसाब से देखो हर एक को तो ऊपर वाला उतर का आ जाए वो भी नहीं दे सकते, लेकिन जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उस भाई को रोजगार मिलेगा। बलराम भाई साहब, कड़वी बात है,
जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो ये मंत्रियों के द्वारा वादे किए जाते हैं कि हम पानी की व्यवस्था करेंगे, हम शिक्षा को सुधारेंगे, हम नशे को खत्म करेंगे, युवाओं को आगे लेके जाएंगे। लेकिन जब किसी को कोई भी मंत्री एमएलए बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, तो सारे वादे भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? करे है भाई, करे है। हॉस्पिटल आज भी जर्जर अवस्था में है, जहाँ पर बुखार, छोटे मोटे दर्द की दवाई के अलावा कुछ भी नहीं मिलने लग रहा। कोई बात नहीं, काम करे है। और मैम हॉस्पिटल को इतने बढ़िया तरीके से हम बना के देवांगे, कांग्रेस राज आते ही इसको हम बना के देवांगे बढ़िया तरीके से। और देखो, जैसे आप कह रहे हो कि भाई चुनावों में हम वादे कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, ये चुनावी वादा नहीं था उनका कि भाई बिजली के बिल माफ कराएंगे। किसी तो कही नहीं, किसी ने उन तो ना डिमांड करी, लेकिन पहली ही मीटिंग में विधानसभा में खड़े होके उन्होंने 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ करे। और अब कह दिया कि भाई 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री मिलेगी। वो क्यों मिलेगी? अगर जो हमारे यहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री होते ही मेरे मैम शहर में लगा लो या गामा में लगा लो, 99 नहीं तो 95% लोगों के बिजली फ्री हो जाओगी। जिस प्रकार अभी आपने बताया कि हल्के के लिए काम करे जाऊंगा, उसी प्रकार सुमित भाई जो है पिज्जा पैलेस खोल रहा है, कभी टेस्ट आपने करके देखा? शायद ओपनिंग में आप ही थे। ओपनिंग में कैसा भाई ने टेस्ट बुलाया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट। भाई साहब सुमित राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक है? बिल्कुल भाई बढ़िया। साहब आज अपने कार्यस्थल पे पहुंचे, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग गया भाई साहब, बहुत बढ़िया लग गया। आप जो सवाल पूछने लग रहे हो, मैं एक बात बताऊं कि सीवर तो पहले दब गए थे, आज मेरी दुकान आ गई। इतना पानी खड़ा हो जाए 5 साल में, कह तो देव विपक्ष, विपक्ष स्पेशल भाई साहब का नाम ले। भाई साहब अपने काम गिनवाने तो फुर्सत कौन है, उनका नाम जब ले होंगे। विपक्ष द्वारा काम कौन है, या तो इनका नाम ले है, आरोप लगाने से फुर्सत हाँ उन आरोप लगाने तो फुर्सत कौन है। वह तो भाई मजाक नू देखा हमने कल क्या आरोप लगवाना है, नू कौन देख दे हमने क्या काम करना है। किसाना न खा के, खिलाड़िया न खा के, सब क्या न खा के। साठ दर में पानी आओ नहर में, हम कुछ देर पहले सीएम साहब कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार में, हुड्डा सरकार में किसानों को 2 रुपए के चेक दिए गए हैं। ये झूठी बात है। किसी चेक नहीं दिए, छुट्टी के रुपये मिला करते, जिसका खराब तो भी रुपया आ करते। गरीब है ना, 65 दिन में पानी आया, हमारे हेड बंद करके ना हरा के लेके बहनी ने पानी। क्या वो यू है कि मंत्री लगा कांग्रेस सरकार आने के बाद सुधार हो जाएगा? मारे हमने कदे डरा नहीं, मारे जना गए फिर दोनों पानी चले आता बंद करवाया करते, बंद करते छक लिए। इतना पानी चले आता हमारा हरी समाज ने हम जमा कायल कर लिया। पीने का ना पानी, ना नहाने का ना पानी, ना डंगरा पानी। हाँ भाई, यह बीजेपी इतनी सरकार बढ़िया है, जो बालक रिटायरमेंट का टाइम होना है, जब तो हरियाणा के बल की सगाई होगी, इसने अग्निवीर इसी स्कीम लागू कर दी। अगले 4 साल देश की सेवा करो, पछे के वो भूखड़े बुंदेगा भाई। एक ये जो 36 बिरादरी को ऊपर नू बताया जाए, 36 बिरादरी को बीजेपी सरकार ने नौकरी देने का काम करे बिना खर्ची पर्ची के। जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिली है, क्या ये बात सच्ची है? भाई यार का तो हरियाणा का मुख्यमंत्री अनपढ़ है, ये पढ़े लिखे नौकरी कब कर देंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये नहीं पता कि हरियाणा में चुनाव कब होंगे। 9:15 बजे बाइट देता है पत्रकार बंधुओं के सामने कि हरियाणा के चुनाव समय पर होंगे। क्या यह मुख्यमंत्री की बात उचित थी, जब उसको पूरा ज्ञान नहीं हरियाणा के प्रति और वो यहाँ का सीएम बन जाता है? तो यह कहाँ का वो औचित्य है? मैं चाहता हूँ हरियाणा का चीफ मिनिस्टर पढ़ा लिखा बने, जिसको 36 बिरादरी चाहे वो मुख्यमंत्री बने। के 35 दिन टोटल रह गए हैं, अब तक कांग्रेस पार्टी जो है अपनी टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई है। मैम की सीट की अगर बात करें तो क्या कारण लगा, कुछ डरे हुए हैं? ना, मैम की टिकट हमेशा जब तक आनंद सिंह दांगी चुनाव लड़ने लग रहा है, उल्टी गोद जम रही है, जमाना कराई है। बलराम दांगी चुनाव लड़ेगा, एक तरफा माहौल है। और एक बात बताओ ने, नुका अगर अपना मारे छाया में गिर, यो हल्का का भी कोई पहल कर जता दिया, इसने क्या कर लिया भाई? कोई एक काम करे होता है जो अफसर लग गया ना बड़े एसडी और गलती तो पढ़े लिखा की भी है, गलती तो पढ़े लिखा की भी है। जो बीए ग्रेजुएट और डी ग्रुप का फॉर्म भरना गुजरात के अलावा सारे फिलहाल पूरा मैं मलका इस वीडियो में देखने लग रहा है। आप लोगों के क्या कुछ विचार हैं, कमेंट करके आपने जरूर बताना कि मैं मलके के लिए जो कल को विधायक होगा वो कौन होना चाहिए। कमेंट करके आपने जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय भारत।